हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना जो हमने लास्ट टाइम पे एक्सरसाइज करी थी, एक्सरसाइज 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। किसी ने नहीं देखा है तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है। आई थिंक आप क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स बना हुआ है, राइट। तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ एक बॉक्स। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करूंगी इसमें क्योंकि सब सेम पैटर्न पे हैं। मैं आपको सिर्फ कुछ चीजें सॉल्व करके दिखा दूंगी। ओके, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। आई थिंक दिस इज परफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं। नंबर हम किसी और कलर से लिखते हैं। नंबर है 5 -1 -4 -5 -2 7 -3 3 and a 0. 0 -1 -2 -3 -4 -7 and -3, राइट। देखिए इसमें इसी टाइप के दो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। दो पार्ट है ना इसके क्वेश्चन नंबर 7 के, एक फर्स्ट पार्ट है, एक सेकंड पार्ट है। बात करी जा रही है मैजिकल स्क्वायर की। मैजिकल स्क्वायर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब मैजिकल स्क्वायर एक्चुअल में होता क्या है, इन्होंने लिखा है ना, इन मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। क्या लिखा है कि जो मैजिकल स्क्वायर होता है उसमें हर एक कॉलम ऐसे गिनते हैं, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, अगर इसको देखोगे तो दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम। उसी तरीके से ये फर्स्ट रो हो जाएगी, ये सेकंड रो हो जाएगी, ये थर्ड रो हो जाएगी। समझ में आ गया। डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल ये वाले होते हैं, तिरछे वाले, इस तरीके से ये होते हैं डायगोनल। तो आपको जब सबको ऐड करोगे ना तो आपका सम सेम आना चाहिए, ठीक है। अब सम सेम कैसे आएगा देखो, वो हम करके देखते हैं। अगर मान लो जैसे ये फर्स्ट रो है, इसको मैं R लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी रो कौन सी है, फर्स्ट, R1 लिख देते हैं, इसको 2 और इसको R3 मतलब रो 3। ऐसे ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सम ऑफ रो फर्स्ट रो का सम करेंगे, है ना। फर्स्ट रो में क्या क्या एलिमेंट्स है देखो, क्या है आपका 5 -1 और -4, यानी 5 -1 एंड -4। जब आप इसको ऐड करोगे तो देखो 5 तो ये प्लस का है तो इसको एज इट इज रहने दो, ये दोनों माइनस के हैं तो इन दोनों को ऐड कर दो। 4 और 1 मिलके 5 बन गया, 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। इसी तरीके से हम करेंगे सम ऑफ रो सेकंड। ऐसे ही हम करेंगे सम ऑफ रो थर्ड, ठीक है। मैं सब लिख देती हूँ, उसका इकट्ठा करते रहेंगे। सम ऑफ कॉलम मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। कॉलम फर्स्ट, सम ऑफ कॉलम सेकंड, सम ऑफ कॉलम थर्ड, फिर सम ऑफ डायगोनल फर्स्ट, फिर सम ऑफ डायगोनल सेकंड। समझ में आ गया सब, क्योंकि हमको सबको ऐड करना है ना, तो हम क्या करते हैं, हम सबको लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम आसानी से कर पाएंगे। सेकंड रो को देखो, सेकंड रो में क्या है, माइनस का 5 माइनस का 2 एंड प्लस का 7। माइनस का 5 माइनस का 2 मिलकर क्या बन गया, माइनस का 7, और ये प्लस का 7 ऑलरेडी था, तो -7 में से +7 गया, 0 बन गया। थर्ड का करो, 0 + 3 - 3, 0 तो 0 ही है, ये प्लस का ये माइनस का तो 0 बन जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर कितना मिलेगा, 0। अब कॉलम फर्स्ट पे आओ, यानी इस पे, तो 5 + -5 + 0, तो देखो ये प्लस का 5 ये माइनस का 5 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना मिला, 0। कॉलम सेकंड पे आओ,
-1 -2 एंड प्लस का 3। -1 -2 मिलके बना माइनस का 3 और बाद का है प्लस का 3, आंसर हो गया 0। उसका नेक्स्ट पे आओ, -4 + 7 - 3, -4 और -3 मिलके बना माइनस का 7 एंड प्लस का 7, आंसर आ गया 0। देखो अभी तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है क्योंकि जोड़ने के बाद आंसर सेम आना चाहिए, सबका आंसर 0 आ रहा है। अब हम देखते हैं डायगोनल 1। डायगोनल 1 मैंने इस वाले को मान लिया है, ठीक है। तो डायगोनल 1 क्या है, 5 माइनस का 2 एंड माइनस का 3। तो देखो 5 माइनस का 3 माइनस का 2 मिलके बना माइनस का 5, 0। ये मत सोचना कि हमें हर जगह 0 मिल रहा है तो हम फाइनली लिखते हैं हाँ ये मैजिकल स्क्वायर है, नहीं। आपको हर एक चीज सॉल्व करनी पड़ेगी, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे ना तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्या पता कोई एक जगह पर भी वो फेल हो जाए, राइट। अब जब ये वाला हो गया डायगोनल, अब ये लास्ट का बचा है, अब ये करते हैं माइनस का 4 माइनस का 2 एंड 0। अब देखो माइनस का 4 और माइनस का 2 मिलके बना माइनस का 6, जो बात मैं भी आपको समझा रही थी वही हो गई, माइनस का 6 आया। अभी तक सबका 0 आ रहा था, ठीक है, पर ये -6 आ गया तो ये ठीक नहीं है। आपका हर एक चीज का आंसर सेम आना चाहिए, यानी जब ये यहाँ पर फेल हो गया तो आप लिख दोगे दिस इज नॉट अ मैजिकल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज नॉट अ मैजिकल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया। इसका जो सेकंड वाला पोर्शन है, सेकंड वाला पार्ट है, वो आप खुद से ट्राई करके देखना, इसी तरीके से करना जैसे मैंने करा है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या है, वेरीफाई a माइनस माइनस a, यानी a माइनस माइनस b सॉरी इज इक्वल्स टू a प्लस b, यानी वेरीफाई करना है a माइनस माइनस b इज इक्वल्स टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b, यानी इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है कि ये वाली जो साइड का आंसर होगा इस वाली साइड के आंसर के बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, 4 पोर्शंस है, इसके 4 पार्ट हैं, मैं आपको 2 करके दिखा देती हूँ। a की वैल्यू है आपकी 21, b की वैल्यू है आपकी 18। अब आप वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए बहुत आसान है, आप उसको a और b की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले सॉल्व करने के लिए सेम वैल्यू लिख लो जो दे रखी है, जिसके थ्रू आपको वेरीफाई करना है, आपको ये करना है ना, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड होगी ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लो। लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके बराबर है, a माइनस माइनस b के इक्वल है। a की वैल्यू कितनी है 21 माइनस ऑफ माइनस b की वैल्यू कितनी है 18, तो 21 माइनस माइनस हो गया प्लस 18, तो 8 + 1 9 एंड 2 + 1 3, तो 39 आ गया, सही है। इसके बाद आप क्या करें, आप निकालें राइट हैंड साइड, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड किसके बराबर है, वो है a प्लस b के इक्वल, राइट। a की वैल्यू है 21 और b की वैल्यू है 18, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 39, ये भी 39 आया, ये भी 39 आया, इसका मतलब इट इज वेरीफाइड, ठीक है, यानी ये प्रूव हो गया कि हाँ ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आएगी, वेरीफाई कर दिया। इसी तरीके से आप जो इसका सेकंड पोर्शन है वो भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं, फोर्थ भी कर सकते हैं, आई थिंक सारे इजी हैं, सिर्फ आपको ये रूल लगाना है, आप कर लेंगे, ठीक है। अगर इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है यूज द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल्स टू, ये आपको साइन यूज करने हैं इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू, यानी बॉक्स के अंदर आपको स्टेटमेंट ट्रू करनी है उसके लिए। तो फर्स्ट जो हमारा है माइनस का 8 प्लस माइनस का 4, सॉरी यहाँ पर बॉक्स है, बॉक्स माइनस का 8 माइनस माइनस का 4, सही है। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है। मैं आपको एक सॉल्व करके बताती हूँ, आप बाकी अपने आप ट्राई करिएगा। देखिए इसको करने के लिए आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा, इधर क्या है माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 4, इधर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे
तो 8 प्लस और 4 दोनों माइनस के हैं तो इसे प्लस करना पड़ेगा। 8 प्लस 4 इज व्हाट 12, राइट। और यहाँ पर माइनस का 8 है, ये प्लस का 4 है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आंसर आएगा माइनस का 4। अब देखो माइनस का 12 है और माइनस का 4 है। अब नंबर लाइन को सोचो, जीरो के जो जितने पास होता है वो उतना बड़ा नंबर होता है माइनस के केस में, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो वैसे वैसे छोटे होते जाते नंबर। तो ये यानी माइनस का 4 जो होगा वो बड़ा होगा, माइनस का 12 छोटा होगा। तो यानी यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। सही है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको बाकी के भी सॉल्व करने हैं। जिस तरफ अगर मान लो इस तरफ -4 आता तो हम ये वाला साइन लगा देते, ठीक है। ये पता है ना, अगर ऐसे देखो समझ लो चिड़िया की चोंच, जिधर से खुला हुआ पोर्शन है उस तरफ से खाना खाएगी ना, उस तरफ से ज्यादा ओपन है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो हिस्सा होगा जहाँ पर मुंह खुला होगा उस तरफ आपका हमेशा बड़ा नंबर आता है। जिस तरफ चोंच बंद होती है पीछे की तरफ, तो उस तरफ क्या होता है, छोटा नंबर आता है। क्लियर है। और इक्वल टू का तो आपको पता ही है, दोनों तरफ बिल्कुल बराबर नंबर होने चाहिए, तो आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद क्वेश्चन में 10 देख लेते हैं। हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है लैंग्वेज के हिसाब से, वैसे बहुत इजी है, तो मैं इसको रब करती हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, उसी के साथ हमारी एक्सरसाइज आज की कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से देखिए, उसमें क्या लिखा है, वाटर टैंक हैज स्टेप्स इन इट, अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। तो आपको दो चीज समझनी होगी। पहली क्या, कि जो आपका मंकी था, ठीक है, एक बंदर बैठा हुआ है, समझ लो एक तरीके से कुएं के ऊपर, हाँ, तो बंदर कहाँ बैठा हुआ है, फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ है, ठीक है। और वाटर लेवल कहाँ पर है, वाटर लेवल मतलब जहां तक पानी आया हुआ है उसके अंदर, तो वाटर लेवल है 9th स्टेप पर। बात समझ में आ गई थी। उसके बाद क्या लिखा है, फर्स्ट वाले में he jumps 3 steps down and then jumps 4 steps back, jumps back 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? Second है, after drinking water he wants to go back, for this he jumps 4 steps up and then jumps back 2 steps down. In every move, in how many moves, how many jumps will he reach back to the top? If the third वाला है, if the number of steps moved down is represented by negative number and the number of steps moved up by positive number, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स है हमारे डाउन वाले, ठीक है, वो हमें दिखाए जा रहे हैं किस चीज से, नंबर ऑफ स्टेप्स डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय निगेटिव नंबर। किससे दिखा रहे हैं, निगेटिव नंबर के साथ। और जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं अपवर्ड्स वाले, वो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव नंबर के साथ दिखाए जाएंगे। मैंने आपको कल ही बताया था, अगर दो चीज होती है, एक भी हमें पता है माइनस या प्लस, तो दूसरे का अपोजिट होगा साइन, है ना। तो पहले वाली निगेटिव थी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने बताया है, and the number of steps moved up by positive numbers, represent these moves in part 1 and 2 by completing the following. आपको कंप्लीट करना है नीचे वाले फॉलोइंग्स को, ठीक है। पहले उन्होंने क्या दे रखा है, माइनस का 3 प्लस का 2, फिर माइनस है, फिर डैश 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 है, फिर आपका है माइनस का 8। फर्स्ट ये है, सेकंड है आपका 4 माइनस 2 प्लस आपको यहाँ पर फिल करना है कुछ, फिर है आपका 8, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि अगर माइनस, चलिए पहले हम इतना करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। देखो इसको फर्स्ट वाले को फिल करने के लिए हमें पहली वाली अपनी लैंग्वेज पता होनी चाहिए। पहली लैंग्वेज क्या है, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन, 3 स्टेप्स डाउन गया, तो डाउन वाला निगेटिव नंबर था इसलिए हमने निगेटिव से दिखा दिया, ठीक है। एंड जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप, 2 स्टेप ऊपर की तरफ गया तो प्लस का नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से वो कितनी बार जंप लगाएगा ताकि वो वाटर के लेवल तक पहुंच जाए। 9th स्टेप पे पानी था, पानी का लेवल 9th स्टेप पे था, यानी अगर वो 8th स्टेप तक आ जाता है तो वो पानी के लेवल पे पहुंच जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे वाले लेवल पे तो पानी है, पानी के अंदर हो ना जाना है, उसे पानी के लेवल पे जाना है। समझ में आ रही है ना बात। तो क्या है, ये इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, यानी इन सबको जोड़ने के बाद हमें माइनस का 8 मिलना चाहिए। क्लियर है। तो माइनस का 3 प्लस का 2, अब देखो यहाँ पर समझते रहना,
माइनस का 3 प्लस का 2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, माइनस का 1। सही है। इसके बाद आगे देखो, फिर से ये हमारा माइनस का 3, फिर नीचे वो ये तो करेगा, माइनस की 3 जंप लगाएगा, फिर प्लस की 2 पर लगाएगा, ऐसे करेगा। फिर से इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 1, माइनस 1 मिलके माइनस 2 बना। हमें कितनी बार चाहिए, 8 टाइम्स चाहिए, यानी 4 पेयर्स आ जाएंगे यहाँ पर। कर लो जल्दी से, 4 पेयर्स बना लो पहले। माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 3, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, पहले लिख ही लेते हैं, माइनस का 3 एंड प्लस का 2। तो देखो यहाँ से भी हमें माइनस का 1 मिल गया, यहाँ से भी हमें माइनस का 1 मिल गया, यहाँ से भी हमें माइनस का 1 मिल गया। 1 2 3 4 5 है ना। फिर माइनस का 3। ठीक है, अब देखो इतना समझना, पहले मैंने ये माइनस का 3 एक्स्ट्रा क्यों लिखा। देखो हमने कितने कर लिए जंप्स, माइनस का 1 आया यहाँ पर, माइनस का 3 जंप किया, फिर प्लस का 2 करा, ऊपर चले गए। -1 -1 2 3 4 5 5 आ गए। हमें चाहिए कितने थे, हमें चाहिए थे माइनस के 8, राइट ना। तो 5 तो हमें यहाँ से मिल गए। अब यानी उसे एक जंप और करनी पड़ेगी ना। अब वो जंप कौन सी करेगा, वो 2 के बाद कौन सी जंप करता है, वो 3 वाली, नीचे जाने के लिए माइनस का 3। तो माइनस का 3 जैसे ही आपने लिखा तो देखो 5 प्लस 3 क्या बन गया, 8 बन गया ना, और सब माइनस के इसलिए माइनस का 8 आ गया। तो आपने ये निकाल लिया। अब अभी आंसर नहीं आया, हमें जंप्स बतानी है कितनी करी। तो जंप्स के लिए काउंट कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल जंप्स कितनी हुई यहाँ पर, यहाँ पर लिख दो जंप्स इज इक्वल्स टू 11, यानी 11 जंप्स करी उसने यहाँ तक पहुंचने के लिए। क्लियर हो गई बात, बहुत इजी है, क्योंकि ये देखो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि पहले वो नीचे 3 स्टेप जाएगा, नहीं समझ पाएगा ना तो अपने घर के स्टेयर्स पे करके देख लेना। पहले 3 स्टेप नीचे जाना, फिर 2 स्टेप ऊपर, फिर 3 स्टेप नीचे, फिर 2 स्टेप ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। क्लियर है। इसके बाद ये सेकंड वाला देख लेते हैं। इसमें क्या था, after drinking water he wants to go back, for this he jumps 4 step up and then jumps back 2 step। 4 स्टेप ऊपर गया था, फिर 2 स्टेप नीचे आया था। इसमें हमें कितना चाहिए, 8, इससे हमें कितना मिलेगा, 2, यानी 8 लाने के लिए हमें कितने पेयर्स लिखने पड़ेंगे, बताओ, 4 पेयर्स लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखो, 4 -2 4 -2 4 -2। तो देखो यहाँ से भी 2 मिल गया, यहाँ से भी 2 मिल गया, यहाँ से भी 2 मिल गया, 2 4 5 6 7 8 आ गया 8 सबको करने के बाद। तो यानी कितनी जंप्स करी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाउ मेनी जंप्स आर देयर, इस वाले केस में हो गई जंप्स 8। समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट हिस्सा जो था इस क्वेश्चन का, उसमें इन ए द सम -8, मतलब ए में जो सम -8 दे रखा है, रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, यानी माइनस वाला जो 8 है, देखो माइनस वाला क्या था, नीचे की तरफ जाना दिखा रहा था ना, तो माइनस का 8 जो है वो नीचे की तरफ जाना दिखा रहा है कि हम नीचे की तरफ 8 स्टेप नीचे उतरे। सही है। तो प्लस का 8 जो सेकंड वाले में आया वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो दिस 8 रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करेगा, गोइंग अपवर्ड्स। सही है ना, जब वो नीचे की तरफ जाना दिखा रहा था तो ये कैसे दिखाएगा, गोइंग अपवर्ड्स। ठीक है, ये तो दिखाएगा। या फिर ये भी बोल सकते हो, इट शोज टू गो अपवर्ड्स बाय 8 स्टेप्स। ठीक है, एक ही बात है, जैसे उसमें बोला ना कि गोज डाउनवर्ड बाय 8 स्टेप, इसमें बोल दो कि गोज अपवर्ड्स बाय 8 स्टेप्स। जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरीके से लैंग्वेज लिख सकते हो। बस मेन बात समझाने वाली कि 8 प्लस का ऊपर जाने को दिखाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो गई है फिनिश। अब इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक जो भी मैंने क्वेश्चन के हिस्से छोड़े हैं ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर लो, आप वो अच्छे से कर लेना। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।